मुमरा शहर के ठाकुरपाड़ा हादसे के बाद इलीगल बिल्डिंगों को लेकर के क्या कुछ कहा है सैफ पठान ने अपने लाइव के माध्यम से, और कैसे एक बार फिर से इलीगल शहर का मुद्दा वापस उठाया एमआईएम ने। मुंबई टीवी 2018 से सभी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। अब आप मुंबई टीवी पर छोटे या बड़े सभी कारोबार का विज्ञापन दे सकते हैं। बैनर ऐड हो या वीडियो ऐड हो, सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप हमारे चैनल द्वारा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लगातार खबरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे स्वास्तिक निवास टावर को लग करके जो नाली थी उसके धंसने के बाद जो बिल्डिंगों को खाली कराया गया, और साथ ही उससे पहले 19 जुलाई को एक घटना घटी थी जो कि संजरी अपार्टमेंट के सामने नाले की ज़मीन धंसने के कारण जो है 4 इमारतों को खाली कराया गया था। अब ऐसे में लापरवाही जो है टीएमसी की होती है कि वो नाले के आसपास की बिल्डिंगों को बनने देते हैं, और बनने के बाद जब ऐसे हादसे होते हैं तो उन्हें जो है खाली करवाते, लेकिन एक पर्याय योजना नहीं देते कि वो रात बिरात जाएंगे कहाँ कहाँ उन्हें छत मिलेगा। और ऐसे में ये मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है एमआईएम के सैफ पठान ने अपने लाइव के माध्यम से। देखिए क्या कुछ कहा है, और साथ ही मुमरा शहर में हम इलीगल तरीके से रहते हैं, कब मुमरा शहर में रीडेवलपमेंट होगा, कब जो है मुमरा शहर को अच्छे से डेवलप कर मिलेगी राहत इस इलीगल शहर से, ये सबसे बड़ा विषय उठाते हुए सैफ पठान ने अपने लाइव के माध्यम से क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो काफ़ी यानी टाइम से लाइव नहीं आया, काफ़ी कुछ बातें हैं जो है सब करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज मेरा लाइव का मकसद ये था कि अभी कुछ आपको पता है मैं मुमरा से बाहर हूँ, हैदराबाद में हूँ, दिनों से बाहर हूँ शहर से। अभी यानी कुछ न्यूज़ों के माध्यम से मुझे पता चला कुछ नाला दुरुस्ती के नाम पे ठाकुरपाड़ा में कुछ हादसा हुआ जहाँ नाले से के नीचे की मट्टी धसल गई। तो वहाँ पर अभी क्या कहते हैं कि यानी लोग नाला दुरुस्ती के लिए आजू बाजू की बिल्डिंगें खाली कर रहे हैं। 2 बिल्डिंगों को कल खाली कराने का ऑर्डर आ गया है। तो उस विषय में यानी आज लाइव आया हूँ कि ये मुमरा शहर के साथ, ये हमारे मुमरा शहर के साथ जो यानी हर साल आप लोगों को पता होगा कि हर साल आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ यानी 5-6 सालों से एक नया ट्रेंड मुमरा में चला है म्यूनसिपैलिटी द्वारा। हर साल कोई बिल्डिंग धोखादायक हो गई जो 8 साल 10 साल पहले बनी थी, उसको अभी खाली कराने का ऑर्डर आया म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, खाली करा दिए, उनको घर से बेघर कर दिए। कि कुछ लोगों को जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है इन्फ्लुएंस नहीं है बेचारे, बस घर से बेघर हो गए। तो उसके लिए यानी बहुत अफसोस होता है जब भी देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके लिए तो पिछले साल ऐसा था कि पिछले साल मैंने उसके लिए ही जो आज वहां पर ठाकुरपाड़ा में हो रहा है 2 बिल्डिंग खाली कराने का ऑर्डर आ गया। कुछ 136 रूम है उसमें, दोनों बिल्डिंग में मिला करके 136 रूम्स, यानी 136 फैमिली को घरों से बेघर करने का ऑर्डर आ गया। और इसके लिए सब खामोश। अफसोस होता है कि नगर सेवक लोग बड़े यानी धड़ाधड़ से आगे आते हैं और बोलते कि अभी बिल्डिंग खाली करानी पड़ेगी, म्यूनसिपैलिटी का ऑर्डर है, तो धोखादायक है। तो ये नगर सेवक लोग उस वक्त क्यों चुप रहते जब बिल्डर गंदी यानी सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करके बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग बांधते, ये उस वक्त क्यों चुप रहते? ऐसा कौन सा कमीशन है? ऐसा बहरहाल वो अलग इशू है कि इलीगल बिल्डिंगों के खिलाफ मैं बोलूँ, फिलहाल उसके लिए नहीं बोलने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ खासकर उसके लिए बोलने के जो हमारे शहर से एक साजिश के तहत हर साल 8, 10, 12, 15 बिल्डिंगें खाली करा करके म्यूनसिपैलिटी रख देती है। उसके लिए देखिए मैंने पिछले साल 2020 में जब मैं मुमरा में था और मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उस वक्त मैंने यानी आपको देख रहा होगा एक लेटर है मेरे हाथ में। ये लेटर मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने मुख्यमंत्री, हमारे मिनिस्टर है, हमारे शहर के ही एमएलए है जितेंद्र अवार्ड, और ऐसे लिस्टिंग करते हुए कलेक्टर, टीएमसी कमिश्नर, सबको मैंने लेटर दिया था। वो मैंने लेटर दिया था 14/8/2020 को, 14 अगस्त 2020 को, जिसका आपने वो भी देखा था कि यानी 14 अगस्त को मैंने लेटर दिया था। मैंने मंत्रालय जाकर के इनके डिपार्टमेंट में लेटर दिया था, और 15 अगस्त को मिनिस्टर साहब लाइव आए थे कि अगर आप लोगों के घरों के पास कहीं भी इलीगल काम चालू रहेगा तो मुझे बोलना। तो वो कहीं आपकी नहीं आए थे, उन्होंने लिखा था कि ये मुहिम मैंने छेड़ी है बिल्डिंगों के खिलाफ, यानी जो जो म्यूनसिपैलिटी हर साल हमारे शहर में बिल्डिंगें तोड़ रही है उसके खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ी। उनने जैसी लेटर शायद उनको मेरा मिला, दूसरे दिन वो लाइव आ गए। तो ये लेटर मैंने दिया था
सबसे मैंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हर साल इसी तरीके से बोल करके हमारे शहर से 10-15 बिल्डिंगें तोड़ दी जाती है, तो हम लोगों को कुछ फंड दिया जाए ऐसे लोगों से बेघर करने के। अगर वही टीएमसी, यही मिनिस्टर साहब जगह जगह मैं देख रहा हूँ कहीं डेवलपमेंट फंड, कहीं पे स्कीमें ला रहे डेवलपमेंट की, हमारे क्षेत्र हमारे इधर तो काम करना नहीं है इनको। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द कोई स्कीम है जिसमें हम रीडेवलपमेंट कर सके। वही बिल्डर जो आज इलीगल बिल्डिंग बांध रहे, वही लोग इसको अच्छे से बांधे, लीगल वे से बांधे, रीडेवलपमेंट लेकर के, इस खस्ता हालत में बिल्डिंगें ना बांधे। तो इसके लिए मैंने ये लेटर वगैरह दिया था और मैंने उसमें मेंशन किया था कि हर साल 4 से 5 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। पिछले साल 1550 बिल्डिंग इलीगल घोषित कर दी गई थी, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन ये ट्रैप में आप सब फंसे हो। 1550 बिल्डिंग में शायद आपकी बिल्डिंग का भी नाम है। आज देख रहे हो आपके बाजू की बिल्डिंग खाली हो रही है, वो सोचो कि आप पे नहीं आएगा, आने वाले टाइम पे आप पे आएगा। कैसा होता है, पहले तो म्यूनसिपालिटी के अंडर ही टीएमसी के होते हुए, टीएमसी के तोड़ू दस्ते के होते हुए 3-3 महीने में हमारे शहर में बिल्डिंग खड़ी कैसे हो जाती, वो समझ में नहीं आता क्या होती। और उसके बाद बहुत अफसोस होता है कि वही टीएमसी बचाने के लिए हर साल एक लिस्ट जाहिर करती है जिसमें वो बिल्डिंगों के नाम डाल देती कि वो धोखादायक है, ताकि वो जब उनको पता है कि ये बिल्डिंग गिरेगी, जल्दी गिरेगी, तो वो अपना पल्ला झाड़ देती कि हमने तो पहले इसको लिस्ट कर दिया था कि धोखादायक है। तो आप धोखादायक बनने क्यों देते हो? आप उस वक्त क्यों चुप रहते, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ये सवाल मैंने किया था। मैंने कहा था कि जो नगर सेवक के एरिया में काम हो रहा है वो नगर सेवक का पद रद्द किया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए। खैर सब तरफ से तो मुझे फीडबैक नहीं आया था, लेकिन आप देखो ये कलेक्टर की तरफ से मुझे एक लेटर आया था। उस कलेक्टर ने मुझे इसके जवाब में 23 नवंबर 2020 को इसका जवाब दिया था। उन्होंने मुझसे जवाब में लिखा था कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको फॉरवर्ड कर दी गई है इंशाल्लाह ताला इस पे। लेकिन उसके बाद आपको उसके बाद की कहानी पता है कि फिर किस तरीके से मुझे तड़ी पारी का नोटिस देके उलझा दिया गया कि मैं फॉलो अप ना ले सकूं या मैं आगे इसके लिए काम ना कर सकूं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जब मैं देखता हूं कि हमारा शहर गरीबों का शहर है, एक इस शहर में लोग इलीगल बिल्डिंग में रूम लेते हैं क्योंकि लेते सस्ता मिलता है, तो उनको वो 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट पे मिलता नहीं, उनको मिलता है 1000 स्क्वायर फीट या 2000 रुपये स्क्वायर फीट पे। तो वो घर ले लेते कि उनको मिल जाता है, 300 का एरिया मिल जाता है 3 लाख रुपए में, 3.5 लाख रुपए में। 3 लाख 3.5 लाख के लिए जेवर गिरो रख देना, जेवर बेच के घर बना लेता कि छत बना लूँ, ये बना लूँ, और 8-10 साल में उसको ही धोखादायक बोल के तोड़ दिया जाता है। तो घर से भी गया, जेवरात से भी गया, उधार लेकर घर लिया तो सर पे उधार का टेंशन भी हो गया। तो ये जो मैंने मांगनी की थी, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं नगर सेवक लोग इसके लिए बोलते। शायद ये पढ़े लिखे होते या झोलर नहीं होते, सिर्फ झोल करने में लगे कि बिल्डिंग बन जाएगी हमारे एरिया में तो हमको रूम मिल जाएगा, कुछ कितने लाख रुपए मिल जाएंगे, अपोजिशन लीडर भी उसी में लगे। तो ये सब पे काम क्यों नहीं करते आप लोग? जल्द से जल्द कोई डेवलपमेंट हमारे शहर में क्यों नहीं देते? और जब तक डेवलपमेंट नहीं देते हो तो मैं सब लीगल डिपार्टमेंट से, मुख्यमंत्री साहब जिनको मेरा लेटर दिया था मैंने, फिर हमारे उधर का एमएलए भी मंत्री उसको भी लेटर, अल्पसंख्यक मंत्री को दिया था, अर्बन डेवलपमेंट में दिया था, जिला अधिकारी को। ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमारे वहां पर क्यों नहीं कोई स्कीम लाई जाती है? मैंने इसमें साफ साफ अल्फाज में लिखा था, मेरे खिलाफ ये बातें फैलाई गई कि सैफ इलीगल काम जो चालू है उसके पीछे लेटर दे रहा, तो कुछ उनके जो बिल्डर है जो उनकी तरफ के वो मेरे पास आए, सैफ भाई हम लोगों को काम करने दो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको पढ़ाया कि देखो मैंने इसमें मांगनी क्या की है। मैंने मांगनी की है कि आप लोग ऑलरेडी कोई ऑफिसर को पैसा देते हो, वो आपकी बिल्डिंग बनती रहती है, उसको और कार्रवाई करता है, उसको खिलाफ ये लेटर दिया है कि भाई हम लोगों को लीगल डेवलपमेंट दो हमारे शहर के लिए, ताकि कोई गरीब अच्छा घर खरीदे, उसको यहाँ 8 साल 10 साल में धोखादायक डिक्लेयर ना हो। और आज जिन लोगों को घरों से बेघर बचे, लोग घर से बेघर ना हो, कोई कितनी मुसीबत से घर खरीदता है। तो ये लाइव आने का मेरा वही मकसद था कि अभी मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं फॉलोअप ले नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है अभी मैं लाइव दिया तो अभी सब लोग पहुंचेंगे, कुछ लोग इसके पीछे न्यूज़ें बनाना शुरू करेंगे कि हम वो पीड़ितों के साथ खड़े। अल्लाह के वास्ते भाई मेरे को दिखाने के लिए या मेरे को पीछे करने के लिए कि वो क्यों आवाज़ उठा रहा, हम उठा रहे, उसके लिए काम कर लो। ये गरीबों को घर दिला दो, ये गरीबों के साथ खड़े रहो। ये बिल्डरों को शायद ठीक है, मैं बिल्डरों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे पास आके वही रो रहे थे, भाई हम तुम्हारे भाई है, हम क्या करेंगे, हमारे पास यही कमाई का जरिया। तो मैंने उनको उस वक्त काम करो,
बिल्डिंग बनाओ, ये 2 महीने में 3 महीने में मत बनाओ, 10-10 महीने क्योंकि उसके बिना तो बनती नहीं। एक बार कार्रवाई होती है और कैसे बिल्डिंग बन जाती है, एक दिन की तो बिल्डिंग है ही नहीं। तो किस सबका मिली भगत है, तो उनको बोलो कि भाई कार्रवाई क्यों कर रहे हो और हमको यानी ज्यादा टाइम दे। वो इस महीने लीगल मांगा था, क्लस्टर मांगा था, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या पता आपको कि यानी के जो यानी एमएलए वो डेवलपमेंट मिनिस्टर है। अब वो एक गधे को देखा था और समुद्र के बीच में एक शिप देखा था, उसके ऊपर गधे को छोड़ दिया गया था, चप्पू था लेकिन वो खड़ा ही था, उसको समझ ही नहीं रहा था चलाते कैसे तो आगे कैसे बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों को अगर कुछ भी यानी पद दोगे जिनको समझता नहीं तो वो करेंगे क्या। अब ये डेवलपमेंट हमारे शहर में कैसे लाना है इनको क्या समझेगा ये पूरे। खैर अभी उस पर भी बोलूंगा तो फिर हमारे वहां के कुछ यहूदी है जिनको फिर चटका लगेगा और मेरे पे केस बनेगा। मैं ये दिखाने का मकसद ये कि भाई मैं शहर के जितने नगर सेवक अब ये वीडियो देखने के बाद जब उनको पहुंचेगा तो वो जाएंगे क्रेडिट लेने, अल्लाह के वास्ते जाओ। ये जो ट्रैप हमारे शहर के साथ चल रहा है, 1550 बिल्डिंग जो लिस्टेड है जिनको धोखादायक बता दिया गया है, कभी भी खाली करा के ऑर्डर आ जाएगा तोड़ने का, जैसा उल्लासनगर पूरा तोड़ दिया आया था, टूटा था, वैसा तोड़ दिया जाएगा। इसके खिलाफ आवाज उठाओ, कम से कम उसको लीगलाइज करने की। मैंने इसमें उल्लासनगर का भी रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से वहां पर बिल्डिंगों को लीगलाइज किया गया। जो इलीगल बिल्डिंग बनी थी जिनका जैसा आज हमारे को टैक्स पावती आता है कि हमारा यानी अनधिकृत है, फिर बाद में उसको लीगलाइज किया गया, वैसा हमारे शहर को भी जो बिल्डिंगें बन चुकी है उसको लीगलाइज करो। मैंने काफी 3 पेज का लेटर था मेरा, मैंने काफी यानी बहुत सी चीजों पे यानी टेक्निकली उनसे यानी मांगनी करी थी और रेफरेंसेस दे के मांगनी करी थी कि जिस तरीके से दूसरे शहरों में हुआ वैसा हमारे शहरों में करो, इस तरीके से बातें करो। इंशाल्लाह ताला मैं जब वापस आऊंगा उस वक्त तो यानी मैं बात करूँ, इसके लिए वापस फॉलो अप करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक मैं नहीं हूं तो लोगों को घरों से बेघर मत होने दो। मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कभी जेन्युइनली भी काम करो। और मैं आवाम से भी ये कहना चाहूंगा कि देखो मुझे बाहर इसके लिए किया गया कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में शायद बहुत कुछ यानी बदलाव आ सकता था, आवाम बेदर यानी जाग चुकी है, बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए मुझे दूर रखा गया है। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग पढ़े लिखों को चुनो। ये जो तकलीफें आज सब झेल रहे हो ना आप, पानी भर गया और हमारे यहाँ के निठल्ले लोग के पास है ना बहुत जल्दी यानी इनको बहाने मिल जाते कि हमारा नहीं, वो तो कुर्ला में भी हुआ। तो अरे भाई वो मैं दूसरे का घर क्यों देखूं, तू हमारे घर में बता ना। टोरेंट आई तो बोले भिवंडी में भी हुआ, देखो अरे हम दूसरे का क्यों देखे, हमारे शहर के लिए बात करो। अगर तुमने सही से फोटो सेशन बिना सही से काम कर दिए होते तो इतना पानी नहीं बढ़ता। और जो बिल्डरों को तुमने इलीगल डेवलपमेंट जो यानी पूरा मित्तल ग्राउंड में तुमने भरनी करे, खाड़ी को पूरा बुझा दिया, आज उसकी वजह से पानी भरा पूरा शहर में नाला है। चलो वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला मैं मुमराज बहुत जल्दी आऊंगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी हमारे मुख्यमंत्री साहब, कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ के जो टीएमसी अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है कि सर ये 1550 बिल्डिंग को जिसको तुमने धोखादायक नोटिस दिया है और धोखादायक डिक्लेयर करे अपना पल्लू झाड़ने के लिए, प्लीज ऐसा ना करे। इनके लिए कुछ फंड लाए ताकि ये इसको डेवलप कर सके। गरीब शहर पहले से 4-5 लाख रुपए में रूम खरीदता है कर्जा करके, उसके बाद वो कहां से वो करेगा। आपके लोगों ने पैसा खा के बनाने दे दिया, आज उसके लिए हमारे गरीब लोग क्यों भुगते। तो उसके लिए कुछ लाया जाए, स्कीम लाई जाए, या हमको रीडेवलपमेंट की स्कीम दी जाए। जो बिल्डर आज हमारे वहाँ शहर में इसको इलीगल वे से कर रहे वही लीगल वे से काम करेंगे, तो उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए सर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे लाइव के माध्यम से लोगों को घरों से बेदर ने, और जिनको तुम खाली कर रहे हो कि नाला, अगर वो ठीक है नाले की अभी सिचुएशन तुम्हारे वजह से, तुम्हारे काम नहीं करने की वजह से हुई तो कर रहे हो, तो उनको कम से कम बदले में कहीं घर दो जब तक वो नाला रिपेयर नहीं होता। उसके बाद यानी विदाउट रेंट पे रूम दो, भाड़ा बिना दो, और उसके बाद जब उनका बन जाएगा वो वापस आ जाए, ऐसा काम करो। यही बताने लाया था। इसके बाद मेरा अभी लाइव में बंद कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से और एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखो काफ़ी दिनों से मैं बाहर हूँ, कोर्ट बंद था, अभी पता चला है कि अगस्त में कोर्ट खुल रहा है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरा अल्लाह कोर्ट खुले, जल्द से जल्द मेरा फैसला हो और मैं शहर लौट कर आऊँ। काफ़ी कोशिश की जा रही है कि मुझे नहीं आने दिया जाए। काफ़ी मेरे निकलने के बाद भी मुझ पर 1-2 केसेस जो बने, सब तफसील से इंशाल्लाह ताला मुमरा आकर के बताऊँगा, सब खोलूँगा। फिलहाल तो मैं यानी ये करूँगा कि मेरे लिए दुआ करो, कोर्ट खुल रहा है, मैं भी जल्दी आ जाऊँ और ये इससे जागो। ये मेरा यही मकसद था। जो 1550 बिल्डिंग लिस्ट में उसमें आपकी बिल्डिंग का भी नाम है। शहर में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, पहले कि बिल्डिंग बनाने दी जाती है, पैसा खाया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, उसको कमज़ोर किया जाता है, 2-2, 3-3 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद उसको धोखादायक में लिस्ट में डाल के टीएमसी अपना पल्ला झाड़ देती है।
कि भाई ये तो धोखादायक है, हमने लिस्ट कर दी, लेकिन धोखादायक बनने क्यों दिया गया? अगर 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर बिल्डिंग धोखादायक हो जाएगी, आपको पता, तो आपने वो बिल्डिंग बनने क्यों दी गई? वो अपना पल्ला झाड़ देती ताकि कल जब हम कोर्ट जाए या कहीं पे भी जाए तो बता सके कि हमने तो नोटिस दे दिया था, धोखादायक है, हमारी गलती नहीं है। वहां पर ये सब क्लियर हो जाएंगे, नगर सेवक भी क्लियर, टीएमसी भी क्लियर, एमएलए भी क्लियर, एमपी भी क्लियर कि भाई हम तो यानी टीएमसी हमारा जो काम था हम कर दिए, लेकिन एक्चुअल काम इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने आपके लिए कोई डेवलपमेंट की कभी मांगनी नहीं की, डेवलपमेंट नहीं लाया, क्लस्टर के नाम पे आपके साथ सिर्फ खेले, आपका टाइम पास करे। क्लस्टर के लिए मुमरा शहर से ट्रक के ट्रक भर के गई और पास थाना के लिए हुआ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद रीडेवलपमेंट के लिए आपका कोई प्लान नहीं है, बस आपको इलीगल करके बनाने दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है एक दिन कोर्ट से ऑर्डर लाएगी टीएमसी कि जितनी इलीगल बनी है सब तोड़ देंगे, पूरा मुमरा शहर बर्बाद। जो गरीब इसको समझिए, इस स्कीम को समझिए और इसके खिलाफ यानी आज जितनी भी तंजीमें पड़े वो आगे आए, इसके खिलाफ करे, लोगों को बेदर्द करे कि भाई तुम्हारा नाम लिस्टिंग में, इसको पहले क्लियर करो और गवर्नमेंट से स्कीम मांगो। क्यों बॉम्बे में दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए? बॉम्बे में क्यों गवर्नमेंट की तरफ से पैसा फंड दिया जा रहा है? हमारे शहर को क्यों नहीं करो? उल्लासनगर को जैसा लीगलाइज किया गया, जितनी इलीगल बिल्डिंग थी उस तरीके से हमारे शहर को भी लीगलाइज करो। कब तक हमारे पे अनधिकृत का टैक्स को, उसके लिए यानी बात करो। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जो हमारे निटल्ले नगर सेवक लोग हैं जो अभी देखने का क्रेडिट लेने दौड़ेंगे, जितने भी अपोजिशन लीडर अपोजिशन लोग हैं वो पहुंचे, तो वो लोग भी जरा इस पे लीगली एक काम करे कि इसको हमारे शहर को लीगलाइज करके दिया जाए। हमेशा इलीगल का टैग हमारे पे ना रहे, क्योंकि आप लोगों ने आपकी कमाई के लिए काम करने दिया है, कम से कम अभी आवाम के लिए तो कुछ काम करे। ये बातों के साथ और फिर प्लस आखिरी बात कि मेरे लिए दुआ करिए, इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह भी कोर्ट खुल जाएगा अगस्त में, तो जल्द से जल्द मुझे अगस्त के महीने में ही मेरे शहर लौटावे। मैं इस पे फॉलोअप भी आगे करूंगा। जैसा कलेक्टर से मैंने आपको बताया, मुझे लेटर आया था, अभी मेरे पास सब ज़ेरो प्रिंट मैंने निकाला हूँ, सब मेरे लिए पेपर ऑफिस पे, मैं ऑफिस पे पेपर डाल दूंगा, मैं उस पर फॉलोअप भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। इनसे तो उम्मीद बेकार है, ये जब तक ही रुका ले तो बड़ी बात है। इंशाल्लाह ताला आने के बाद हम लोग ही काम करेंगे। पता है मुझे यानी कि काफ़ी यानी जो काम हम करते हैं उसको रुकाने का भी बहुत यानी शौक रहता है। अभी कुछ और मुद्दे हैं, मैं बताऊँगा बाद में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। इसी के साथ मैं यानी मेरा लाइफ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं जल्द से फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ।